सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है, हिंदू फैमिली में जन्म लिया और मैं प्रभु में हूँ, यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं आज आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किस तरीके से काम किया। आज मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इतने प्रभावशाली से काम किया है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम भी कर सकता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने किस रीति से मेरे जीवन में काम किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर सचमुच महान ही है। परमेश्वर इतना महान है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरा हस्बैंड और मैं दोनों, हम हिंदू फैमिली से ही हैं दोनों, और हम दोनों की शादी हुई तो हम लोग बड़े आराम से रह रहे थे, सब कुछ था, ठीक था। किसी ने मेरे हस्बैंड को यीशु मसीह के बारे में बताया और जब बताया तो वो विश्वास करने लगे। उन्होंने विश्वास किया, तो जब विश्वास किया तो मैं भी विश्वास करने लगी थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को इतना विश्वास नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, क्योंकि जब यहाँ पे प्रार्थना भी होने लगी, हमारे घर में काफ़ी प्रार्थना होती थी, तो मैं प्रभु, जब वचन बोला जाता था तो प्रभु मेरे हृदय से बातचीत करते थे और जब बात करते थे मेरे आंसू भी बहते थे और मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करती थी। लेकिन फिर भी मैं बाद में वही बदल जाती थी और मैं ये कहती थी, नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं क्यों ईसाई बनूँ, क्यों मैं ऐसा करूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु हम मुझे चाहते हैं कि मैं उन पर विश्वास करूँ और उनसे आशीष को प्राप्त करूँ। लेकिन मैं बार बार ऐसे ही किया करती थी और वचन भी सुनती थी और साथ ही मैं अपने हिंदू उसको बैकग्राउंड को छोड़ना नहीं चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं पूजा पाठ भी करूं और ये भी सुनूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। और मैं काफ़ी मेरे हस्बैंड की और मेरी काफ़ी 1.5 साल तक झगड़ा रहा, काफ़ी मेरा और मेरे हस्बैंड का। और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि क्यों ऐसा हो रहा, और लोग भी कहने लगे कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम तो ईसाई बन रहे हो और तुम तो अच्छे वाले हिंदू थे, क्यों ईसाई बन रहे हो। तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता था और मैं आके अपने हस्बैंड से झगड़ा किया करती थी और मैं उनसे ये कहती थी कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपना हिंदू रीति रिवाज मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जो भी पूजा पाठ करनी है मैं करूँगी, दिवाली पूजना है मैं करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी। हम दोनों का 1.5 साल तक काफ़ी झगड़ा रहा और इसी तरीके से प्रार्थना भी मेरे घर में होती थी और मुझे अच्छा भी लगता था जब प्रार्थना होती थी, वचन बोला जाता था, काफ़ी अच्छा लगता था। और जब वो आते थे और मेरे को कई बार लोग भड़का भी देते थे तो मैं परेशान होकर मैंने अपने पलंग के नीचे एक डंडा रखा कि अगर वो आएंगे तो उनको मैं डंडे से मार मार के भगाऊंगी, क्योंकि ये क्यों हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, क्यों हमारा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और मैं फिर भी ऐसा कर रही हूँ। और इस तरीके से मेरा विश्वास बिल्कुल ही खराब था, मैं नहीं विश्वास कर पा रही थी और मैं परेशान हो गई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं मेरे को वो कर रहे थे, मैं बार बार वो मूर्तियों को बाहर रख देते, मैं उठा उठा के अंदर लाती थी। मैंने अपनी बुआ को बोला कि मेरी बुआ सास थी, उनको मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी बुआ सास ने अपने बेटे को भेजा कि अगर ये दिवाली नहीं पूजेगा तो मेरे को बताना, मैं उसके अच्छे से, और जो कोई आता है मैं उनको अच्छे से बताऊंगी। तो ये सब हमने किया और फिर भी मेरे हस्बैंड विश्वास करते रहे और मेरे को समझाते रहे और लोग भी आके समझाते रहे, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भाई ने मुझे बोला कि नेहरू स्टेडियम में बहन आप आना और वहाँ पर एक विश्वासी एक भाई आ रहे हैं और वहाँ पे उनको उनका नाम है रिनोल्ड बॉन्के, उनकी मीटिंग में जाना है। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं क्यों मीटिंग में जाऊं, और मैं तो अगर बुला रहे हैं तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। मैं घूमने का मेरे को शौक था ज़्यादा
और मैं चाहती थी कि मैं घूमने के लिए जाऊं, और मैं चली गई दोनों बच्चों को लेके। मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया, मैं तो घूमने के पर्पज से गई थी वहां पे। लेकिन अगर मैंने वहां पे एक कदम जैसे नेहरू स्टेडियम में रखा, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं वहां पे, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वहां पे। सरदार भी थे काफी वहां पे, हिंदू भी लोग काफी थे। और जब मैंने देखा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो ईसाइयों का है सारा, ये लोग क्या कर रहे हैं, और मैं जैसे अंदर गई, और जैसे अंदर गई तो मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, और मैं एकदम सुन्न हो गया मेरा शरीर। और मैं सोचने लगी हो क्या रहा है मेरे साथ दोनों बच्चे थे, और ये गीत वहां पे चल रहा था, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। तो मेरा एकदम ध्यान वहीं पे गया है, और मैं बिल्कुल वहां पे मेरा ध्यान चला गया, और मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। मैंने देखा कि वहां से ऑल्टर कॉल हो रही है कि वहां से कैंसर के मरीज चंगे हो रहे हैं, जहां जहां उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, सब चंगे होते हुए मैंने देखा। लेकिन अपनी आंखों से मैंने मेरे सामने एक लड़की थी, और वो खड़ी हुई थी, और उसके पैर मुड़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे अपनी बैसाखी को ऊपर कर रही थी, अपने पैर को धीरे धीरे नीचे कर रही थी। मैंने जब उसको देखा, मैं हैरान रह गई, और मैंने देखा कि मैंने अपनी आंखों से उस चंगाई को देखा। मैंने सुना तो काफी था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं एकदम हैरान रह गई कि ये हो क्या रहा है। सचमुच यीशु महान है, और मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया। मैंने अपने बच्चों को एकदम छोड़ दिया, और मेरा पूरा ध्यान 20 मिनट तक मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, और एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया, और मैं सोच में पड़ गई कि हुआ क्या। जब मैं मेरे एकदम होश सा जैसे आया, मैंने देखा मेरे बच्चे वहीं हैं। मैं कभी भीड़ में अपने बच्चों को नहीं छोड़ती थी, लेकिन मैंने वहां देखा मेरे बच्चे वहीं की वहीं हैं, कहीं नहीं गए। इतनी भीड़ में भी बच्चे कहीं नहीं गए। और उस दिन मेरा एकदम इतना अच्छा महसूस हुआ, मैं इतने आनंद के साथ अपने घर में आई, और मैं इतनी खुश हुई। उस दिन का दिन है, मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा, कभी मैंने उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोले। पहले मैं बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन उसके बाद कभी भी मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं ऐसा बोला। वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी मैंने यीशु मसीह के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, और उन पर और विश्वास बढ़ा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे जीवन में काम किया। जब मैं वहीं थी उस टाइम पे, जब मैंने देखा चंगाई होते हुए, तो मेरे पास एक वचन आया कि क्या ही धन्य है वे जो अनदेखा विश्वास करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच मुझे दिखाया, उस जगह पे दिखाया। परमेश्वर ने उस चंगाई को होते हुए, एक आश्चर्य कर्म को होते हुए परमेश्वर ने दिखाया। फिर उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो मेरे को परमेश्वर ने पीछे की बातें दिखाई। जब मैं पीछे की बातें देखने लगी कि मैं अपने परिवार में थी, हिंदू फैमिली में थी, एक किताब कोई लेकर आया, और उसके अंदर यीशु मसीह की फोटो बनी हुई थी, और वो जो क्रूस पे चढ़ाया गया था। मेरा मन बहुत कच्चा हो गया उसको देख के, और मेरा मन बहुत उदास हो गया कि ऐसा क्यों किया। अगर ये भगवान है, इनको क्यों ऐसा किया गया। मैं उस बात को सोच के काफ़ी परेशान रही। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी मामी के घर जाती थी, वहाँ पे एक चर्च भी होता था। तो वहाँ से जब मैं निकलती थी तो वहाँ पे एक बेल बजती थी, तो मैं अपनी मम्मी से पूछती थी कि ये क्या बेल है। तो मम्मी ने ये बताया कि ये ईसाइयों का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस मैं वहीं पे शांत हो गई। मैंने ये सब चीज़ें देखी थी, सुनी थी, और जब मैं पढ़ती थी तो मैंने बहुत कम पढ़ाई की, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। कुछ ऐसे कारण थे कि मैं पढ़ नहीं पाई, और मैंने स्कूल छोड़ दिया, आधे ही स्कूल छोड़ दिया, और मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मैं नर्स बनूं, और जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं नर्स कैसे बन सकती थी। तो मैं नर्स भी नहीं बन पाई। तो मतलब नर्स नहीं बन सकती थी, मैं सोच रही कि अब तो मैं नर्स बन ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ओपन से कर लेती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा से मैंने बोला, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा जब तुमने पहले छोड़ दिया तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं हम कराएंगे कुछ भी। तो फिर मैं शांत हो गई। मैं अपने आप को यही महसूस करती थी कि मेरे को नर्स बनना है। मैं अपने घर की छत पे लेटी होती थी, मैं अपने आप को नर्स के रूप में देखती थी, और
फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मैं जब मेरी शादी हो गई तो मैं एक डॉक्टर के पास मैंने काम किया, मेरे को रिसेप्शन पे काम मिला। और उन्हीं डॉक्टर ने, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही मेरे को बहुत कुछ सिखाया। वहाँ पे मैंने ऑपरेशन थिएटर में भी काम किया, वहाँ पे मैंने ईसीजी की, एक्सरे किए, सारा काम जो नर्सों का होता सब मैंने किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमारी इच्छाओं का आदर करता है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े मेरे जीवन में काम किए हैं, और मैं अगर बताने जाऊँ तो मैं बहुत समय लग जाएगा। और परमेश्वर ने सचमुच मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, और मैं इतने सालों से, जवानी से बुढ़ापा आ गया मेरे को, और मैंने परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने वो मेरा ओहदा बढ़ा के रखा मेरे को। फिर डिस्पेंसरी में मुझे काम मिला, वहीं पे डॉक्टर साहब ने मुझे डिस्पेंसरी में काम दिया और वहाँ पे मेरे को इंचार्ज बनाया। तो बिना पढ़ाई लिखाई के इतना सब कुछ मेरे को मिला, जो कुछ मैंने मांगा परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जितनों के पास भी ये गवाही पहुँचेगी, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर उनको बड़ी आशीष देंगे। एक बात ये भी है, जो कुछ मैंने बताया है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं सबके लिए आया, पूरे संसार के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारा मन को परिवर्तन किया है। परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने मन को परिवर्तन, हमारा मन परिवर्तन हुआ है, हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा जो नाम बबीता है, मेरे बच्चों का नाम, मेरी बेटी का नाम दीपा है, मेरे बेटे का नाम उदित है, मेरे एक बेटी का नाम पूजा है, एक बेटे का नाम मेरे सामर्थ है। तो मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा जो मन परिवर्तन हुआ है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। परमेश्वर ने कहा कि सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी शक्ति से मुझसे प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा ये दी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर ने एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया, किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं सिखाया। हमारा जब मन परिवर्तन हुआ तो हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे, दूसरों के लिए सोचने लगे, दूसरों की मदद करने लगे। और हमारे को परमेश्वर ने सचमुच इतनी आशीष दी कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हमें इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी कि मैं सोच नहीं सकती। परमेश्वर नीचे से लेके ऊंचे पे उठाया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, क्योंकि समय नहीं है, मैं नहीं बता सकती। और परमेश्वर सचमुच महान है। बस मैं इतना कहूँगी, परमेश्वर सचमुच महान है। जितने उसको ग्रहण करेंगे वो आशीष ही पाएंगे और ऊंचाइयों पे ही उठेंगे। परमेश्वर कभी किसी को नीचे, वो सबको सर बनाता है, पूंछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने हाथ से हमें बनाया है, हमारे एक एक हड्डियों की रचना उसने की है। तो वो क्यों ना हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा, उदारता से क्यों नहीं देगा। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो वो हमें क्यों नहीं देगा उदारता से। वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम विश्वास करके हम जैसी उसकी इच्छा है उसको पूरा करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि प्रभु ने सबको बहुत आशीष दी होगी। जितने भी सुनेंगे परमेश्वर सचमुच उनको बड़ी आशीष देगा और उनका जीवन बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी इस समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतों को आशीष मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आपने मुझे छुआ मेरे खुदावन प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उन लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो
जो तकलीफों में पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर पड़े हैं, पिता परमेश्वर प्रभु जी अंधकार में पड़े हैं, पिता परमेश्वर प्रभु जी उन लोगों के पर पिता परमेश्वर अपनी दया कीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। अपनी दया का हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए मेरे खुदावन प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने मेरे जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, औरों के जीवन में भी कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा मेरे खुदावन प्रभु जी, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें पिता परमेश्वर आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी आप आदि और अंत प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी आप बुलाते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी कि जितने भी पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर वो कभी खाली नहीं होते जाते पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी सबकी झोलियां भरती हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। आप सबको पिता परमेश्वर नामों नाम आशीष देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। उन सब लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी तमाम आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका पिता परमेश्वर प्रभु जी विवाह नहीं हो रहा पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको भी उनके प्रभु जी सारे श्रापों को तोड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी छू लीजिए, उनके मार्गों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके मनों को तैयार कीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आप पे विश्वास करें और प्रभु जी अनंत जीवन को प्राप्त करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे मैंने प्रभु जी आपको जाना पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी सब लोग प्रभु जी आपको जानने पाए और पिता परमेश्वर अपने अंधकार से प्रभु जी ज्योति में आने पाए मेरे खुदावन प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु जी क्राइसिस में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी छू लीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सी परेशानियों में लोग पड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी सभी को पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता और मदद कीजिए, हर एक गरीबी की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इस संसार से जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी जितने प्रभु जी तेरे पास आते हैं, जितने तेरे पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू पिता परमेश्वर नामों नाम आशीष देता है मेरे खुदावन प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारा आदर मान महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन।